नमस्कार, मैं योगेश राणा। हल्द्वानी से पूरे कुमाऊं की राजनीति तय होती है, लेकिन आजकल हल्द्वानी में ही बीजेपी और कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर बीजेपी में तो भूचाल जैसे हालात है और कांग्रेस निकाय चुनाव की गर्मी शुरू होने से पहले ही अपने एक मोहरे को गंवा कर बैठ गई है। उत्तराखंड नगर निकाय में आरक्षण को लेकर जो अनंतिम सूची जारी हुई, उसमें हल्द्वानी नगर निगम में मेयर के पद को सामान्य से ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया। आरक्षण की यह सूची जारी होते ही हल्द्वानी में दो चर्चाओं ने तुरंत ही बड़ा विस्तार ले लिया। एक, बीजेपी के पास ओबीसी का बड़ा चेहरा मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट है। वो मेयर पद के दावेदारों की दौड़ में सबसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हल्द्वानी नगर निगम मेयर के चुनाव में कालाडूंगी विधानसभा सीट का जो हिस्सा आता है, उसका जो वोट है वो निर्णायक साबित होता है। जो हिस्सा हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में आता है, पिछले चुनाव में जोगेंद्र रोतेला हल्द्वानी विधानसभा से हार गए थे, यानी कि जो प्रॉपर हल्द्वानी है वहां से हार गए थे, लेकिन नगर निगम में जो कालाडूंगी का हिस्सा है, जो ग्रामीण हिस्सा कहलाया जाता है, वहां से वह अधिक वोट पाए थे और इतना वोट पाए थे कि हल्द्वानी में जो पिछड़े थे वह भी बराबर हो गया था, वो जीत गए थे। कालाडूंगी बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहां पर गजराज सिंह बिष्ट की पकड़ मानी जाती है। गजराज सिंह बिष्ट कालाडूंगी से विधायकी का चुनाव भी लड़ने के इच्छुक रहते हैं, इसीलिए गजराज सिंह बिष्ट के नाम की चर्चा शुरू हो गई। गजराज सिंह बिष्ट पिछली बार जो 2022 का इलेक्शन हुआ, यहां से उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, वे टिकट चाह रहे थे बीजेपी का। और हल्द्वानी में दूसरी चर्चा यह शुरू हुई, खबर ही आ गई कि कांग्रेस के ओबीसी के चेहरे, बुजुर्ग नेता, व्यापारी नेता जो है नवीन वर्मा, वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे 30 नवंबर को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी गए थे, तो कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने नवीन वर्मा की मुलाकात सीएम धामी से कराई थी और उसी वक्त सार्वजनिक हो गया था कि नवीन वर्मा बीजेपी में आना चाह रहे हैं। उस वक्त तो यह चर्चा भी नहीं थी कि हल्द्वानी ओबीसी होगी या नहीं होगी जो मेयर पद है। नवीन वर्मा हल्द्वानी में कांग्रेस के पास एक बड़ा ओबीसी चेहरा रहे हैं। हालांकि वे चर्चा में अब अधिक आ गए, क्योंकि जो मेयर का पद है वहां ओबीसी हो गया, लेकिन वो कांग्रेस के एक चेहरा रहे हैं। उसके पहले वो बीएसपी में भी रहे। आरक्षण की सूची जारी होने के बाद वो बीजेपी में आ रहे हैं। यह जैसे ही खबर बाहर आई तो संदेश यह चला गया, बीजेपी उनको मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर भी पेश कर सकती है, क्योंकि वह आरक्षण की सूची जारी होने के बाद बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे। और जो नवीन वर्मा के आसपास के लोग हैं, उन्होंने यह तक चर्चाएं शुरू की कि जो बीजेपी का स्टेट, जो प्रदेश का नेतृत्व है, वह अपनी मौजूदगी में ज्वाइन करा सकता है। नवीन वर्मा के बीजेपी में आने को लेकर अखबारों में भी बड़ी खबरें छप गई, लेकिन इन्हीं खबरों के साथ हल्द्वानी में बीजेपी में अंदरूनी तौर पर कई सारे समीकरण शुरू हो गए। नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग बीजेपी में टल गई। संघ से जुड़े कुछ लोग इसके विरोध में आ गए और कुछ बीजेपी के सीनियर नेता भी इसके विरोध में आ गए, क्योंकि नवीन वर्मा के आने के बाद बीजेपी के अंदरूनी समीकरण गड़बड़ाते हैं। ओबीसी सीट घोषित किए जाने के बाद, सूची जारी होने के बाद, अनंतिम सूची जारी होने के बाद, कई सारे बीजेपी के पास हल्द्वानी में ऐसे युवा चेहरे हैं जो ओबीसी से आते हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक संदेश ये जाने लगा कि बाहर से नेता को लाकर, और वो भी इतनी बुजुर्ग नेता को लाकर अगर टिकट दिया जाएगा, तो यह जो युवा ब्रिगेड तैयार हो रही है, इस पर निगेटिव असर जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे समीकरण हैं, उन समीकरणों पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि कैसे गणित बैठाए जाने लगे, कैसे बीजेपी में एक बहुत सारे समीकरण साधे जाने लगे, कई सारे खेमे अपना अपना काम करने लगे। हल्द्वानी में त्रिवेंद्र के करीबी नेता भी कई सारे बहुत अच्छी स्थिति में है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तो हल्द्वानी में बहुत ऐसे लोग थे बीजेपी में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े करीबी है। इसीलिए हल्द्वानी क्या है, बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कुमाऊं के दृष्टिकोण से भी, कि वहां से वहां की राजनीति, कुमाऊं की राजनीति संचालित होती है, और बीजेपी के जो अंदरूनी समीकरण है उसके हिसाब से भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कुमाऊं से आते हैं, इस लिहाज से भी। इसीलिए हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में एक फैक्टर बनते दिख रहे हैं। नवीन वर्मा को बीजेपी अब ले नहीं रही है और कांग्रेस भी उनके लिए पराई हो गई है, क्योंकि यह खबरें आ गई बाहर कि वो ज्वाइन कर रहे हैं और अब बीजेपी उनको ले नहीं रहे, तो नवीन वर्मा जीरो हो गए हैं, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। यानी कि एक सीधा सा समीकरण है, कांग्रेस ने अपना एक मोहरा तो खो ही दिया है हल्द्वानी में, चुनाव शुरू होने से पहले ही।
लेकिन सवाल यह है कि नवीन वर्मा के साथ यह खेल हो कैसे गया, क्योंकि नवीन वर्मा के क्लीन बोल्ड होते ही कांग्रेस को सीधा नुकसान हो गया है। यह तो दिख ही रहा है अपने एक आदमी का, क्योंकि हल्द्वानी में कांग्रेस के पास कोई बहुत मजबूत ओबीसी चेहरा तो है नहीं है। एक गिरा पड़ा जो थे वो नवीन वर्मा थे, वे भी चित हो गए हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में गजराज बिष्ट के अलावा भी 3-4 नाम मेयर पद के लिए हवा में तैर रहे हैं। जैसे ही ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ मेयर का पद, इनमें से एक नाम संघ के भीतर से आया है, संघ के नगर संचालक विवेक कश्यप का। विवेक कश्यप क्यों इतने महत्वपूर्ण है हल्द्वानी में बीजेपी के लिए, क्यों उनका नाम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस पर आने से पहले यह समझना चाहिए कि गजराज सिंह बिष्ट की राह में रुकावटें क्या है हल्द्वानी में। हल्द्वानी की राजनीति एक तरह से कालाडूंगी से संचालित होती है, कालाडूंगी विधानसभा सीट से तय होती है। कालाडूंगी से 7 बार के विधायक है बंशीधर भगत, 2 बार जो हल्द्वानी में मेयर रहे हैं जोगेंद्र रोतेला, वो बंशीधर भगत के शिष्य माने जाते हैं। कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत और गजराज बिष्ट बीजेपी में होते हुए भी एक दूसरे के विरोधी खेमे में खड़े होते हुए बार बार दिख रहे। विधानसभा चुनाव में गजराज सिंह बिष्ट कालाडूंगी से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे। बंशीधर भगत के जाहिर सी बात है उनको टिकट मांग रहे थे तो बंशीधर भगत के खिलाफ ही थे। उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा बंशीधर भगत ही बनते हुए दिखे उस चुनाव में। गजराज सिंह बिष्ट अगर बीजेपी में थोड़ा सा और पहले देखे, खेमेबाजी के हिसाब से देखे, तो भगत सिंह कोश्यारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी है। और इस वक्त उत्तराखंड में जो बीजेपी का नेतृत्व है उसको बीजेपी के हाईकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद ही सत्ता सौंपी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में ही गजराज सिंह बिष्ट मंडी समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसीलिए यह तो तय है बीजेपी की मौजूदा प्रदेश लीडरशिप के दौर में गजराज सिंह बिष्ट के लिए मेयर की दावेदारी की जो राह है वो इतनी आसान तो नहीं है। हल्द्वानी में बीजेपी में त्रिवेंद्र सिंह रावत के चाहने वालों की संख्या इस वक्त भी कोई कम तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह कम हो सकती है ऐसा लगता है, क्योंकि हल्द्वानी नगर निगम में मेयर का पद ओबीसी के लिए आरक्षित होते ही ये माना जाना चाहिए आने वाले कुछ सालों में हल्द्वानी की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाने वाली है। क्योंकि मेयर हल्द्वानी का 3 सीटों को प्रभावित करता है और मेयर एक ऐसा पद होता है राजनीति में जो विधानसभा चुनाव और जो सांसदी का चुनाव है उस तक को प्रभावित करता है। इसीलिए हर विधायक, हर सांसद ये कोशिश में लगा रहता है कि मेयर कोई ऐसा उम्मीदवार सामने आए जो उनकी पसंद का हो, उनके फेवर का हो। इसीलिए अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में वो कोटद्वार की बात हो या फिर विकास नगर की बात हो या जहां जहां से भी बीजेपी में कुछ विधायक, जो बीजेपी के कई सारे विधायक कुछ समीकरण बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने अभी एक बयान भी जारी किया है कि जो सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बातें कहेगा वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा। इसीलिए मेयर का जो पद होता है और नगर पालिका अध्यक्ष का जो पद होता है वह राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही लोग आगे चल के विधायक या फिर सांसदी के टिकट के भी दावेदार हो जाते हैं। इसीलिए सवाल उठता है बीजेपी में अगर मान लिया जाए गजराज सिंह बिष्ट पर बात नहीं बन पाती है तो फिर कौन, यह एक बड़ा सवाल उठता है। हल्द्वानी में बीजेपी को नज़दीक से देखने वाले, जो बीजेपी की गतिविधियों पर नज़दीक से नज़र रखने वाले, ये जानते हैं कि संघ के नगर संचालक विवेक कश्यप बीजेपी में अंदरूनी तौर पर बहुत एक्टिव दिखते हैं। विवेक कश्यप राजनीतिक तौर पर उस तरह से एक्टिव नहीं दिखते बाहरी तौर पर, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में उनका एक रोल बार बार दिखता है। इसीलिए हल्द्वानी में हो सकता है बीजेपी चौंकाने वाला नाम सामने लेके आ जाए। हल्द्वानी में बनबूलपुरा की घटना के बाद यह माना जा रहा है यहां पर नगर निगम का चुनाव बीजेपी के लिए कुछ आसान है। वैसे तो आसान पहले से ही रहा है। अगर हल्द्वानी विधानसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी के लिए हमेशा एक टफ टास्क रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटर फैक्टर हो जाता है तो बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पाती है। बड़ी मुश्किल समीकरण है बीजेपी के लिए हल्द्वानी विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन नगर निगम चुनाव में क्या है कि कालाडूंगी जो विधानसभा सीट है उसका भी कुछ हिस्सा और लालकुआं सीट का भी कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है, और कालाडूंगी बीजेपी का गढ़ है। तो इसीलिए जब नगर निगम चुनाव की बात आती है तो बीजेपी यहाँ पर थोड़ा सा प्लस हो जाती है। इसीलिए लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत भी रही है। और इस बार जो बनबूलपुरा की घटना हुई है उसके बाद तो ये माना जा रहा है कि हल्द्वानी में वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो करीब करीब तय ही माना जा रहा है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, खासकर 2 बड़ी चुनौती है। एक ऐसा उम्मीदवार का चयन करना
जो मुस्लिम वोटों के साथ साथ हल्द्वानी के अन्य वर्ग के वोट भी समेट सके। और कांग्रेस के पास दावेदार कम है हल्द्वानी में, तो इसीलिए कांग्रेस के सामने ये चुनौती है। ऐसा कोई उम्मीदवार अभी तो कांग्रेस के पास दिख नहीं रहा है जो इस समीकरण को साध सके। और कांग्रेस के सामने एक और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हल्द्वानी में जो मुस्लिम वर्ग की राजनीति करने वाले नेता है, जो मुस्लिम वर्ग से नेता आते हैं, उसमें भी ओबीसी के नेता है। मुस्लिम आबादी पर अपना प्रभाव रखते हैं, जैसे अब्दुल मतीन सिद्दीकी, शोएब, ये वैसे तो सपा की राजनीति करते हैं। सपा की राजनीति उत्तराखंड में बहुत असरदार तो है नहीं है, लेकिन ये ओबीसी से आते हैं, तो इसीलिए ये भी वहाँ एक फाइट में है। अगर ये अलग से चुनाव लड़ जाते हैं तो मुस्लिम वोट बट जाएगा, ये भी एक समीकरण वहाँ पर बनता है। अगर इनमें से कोई भी चुनाव लड़ेगा तो वोट का विभाजन हो ही जाना है, और जिसका लाभ सीधा सीधा बीजेपी को जाना ही जाना है। इसीलिए बीजेपी के पास कई सारे प्लस पॉइंट है हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में, जबकि कांग्रेस के पास अभी मौजूदा समय में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस के लिए एक और बड़ी बात है हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को लेकर। हल्द्वानी कांग्रेस में जो नेता है, वहां पर दो बड़े नेता है, उनका बड़ा असर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है वहां के लिए। एक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी में उनका घर है, और दूसरे हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदेश। यह चुनाव इन दोनों नेताओं के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बनने वाला है। एक और समीकरण है, अगर बीजेपी गजराज बिष्ट को मेयर के उम्मीदवार के तौर पर आगे नहीं करती है, तो उस समय उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को हल्द्वानी की राजनीति पर बड़ी बारीक नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय पे कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं, और कुछ फैसले लेने के लिए तैयार कुछ को करना पड़ सकता है। वह देखते हैं हल्द्वानी की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि हल्द्वानी की राजनीति की जो गति है वह कुमाऊं की राजनीति की दशा और दिशा को प्रभावित करती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।